तो ये विजुअल देख रहे हैं सी हॉस्पिटल यानी चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल के बाहर के विजुअल्स हैं और कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा कि बेड्स की कमी के कारण मजबूर हैं कोविड-19 के पेशेंट्स। इस तरीके से आप देखिए अंदर बेड्स की कमी है। सरकार दावा करती है कि अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना बेड्स की कमी है। तो आप खुद देखिए कोविड-19 के पेशेंट्स जो हैं ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर है, ज़मीन पर यहाँ पर लेटने पर मजबूर हैं। आखिरकार लगातार सरकार द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है। ये सीडी हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पेशेंट्स जो हैं मजबूर हैं बाहर। इसी तरीके से आप देखिए सिलेंडर यहाँ पर ऑक्सीजन के और बैठे हैं। आखिरकार सरकार वादा करती है, दावा करती है कि हमारे पास पूरी तैयारियां हैं, कोई कमी नहीं है हमें, हमारे पास बेड्स की, वेंटिलेटर्स की या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। और ये ग्राउंड रियलिटी आप देखिए, ये तस्वीरें सीडी हॉस्पिटल की हैं और साफ तौर पर देख सकती है 1 2 3 4 जहाँ जहाँ नज़र जाती है वहाँ वहाँ आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से सीडी हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स को जो है बेड की सुविधा नहीं मिल पा रही और बाहर मजबूर हैं पार्क में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर यहाँ बैठने पर मजबूर हैं क्योंकि अंदर बेड्स नहीं है। अब अंदर बेड्स नहीं है तो फिर किस तरीके से जो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, लगातार प्रयास आप देखिए, पेशेंट्स मजबूर हैं, अंदर जगह नहीं है और बाहर वो मजबूर हैं कि किस तरीके से वो अपने पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स जो हैं आप यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ पर वहाँ पर आप देखिए सामने कुछ सीढ़ियों में बैठकर अंदाज़ा लगाइए। सरकार वादे करती है कि हमारे पास बेड्स की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर भी आप देखिए, ये विजुअल्स खुद ही कहानी बयां कर रहे हैं। और एक पेशेंट आप देखिए अंदर है, ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर है, वो अंदर है, अंदर बेड की कमी है। यहाँ पर देखिए सरकार कहती है ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है। तो ये असलियत जो आप देख रहे हैं विजुअल्स के जरिए, आखिरकार अगर कमी नहीं है तो ये क्यों मजबूर हैं बाहर इस तरह बैठने में। कुछ लोग पार्क में बैठे हैं, अभी आगे और भी बताएंगे आपको। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं ज़मीनी स्तर पर। कोई सीढ़ियों पर बैठकर ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहा है, कोई पेशेंट वहाँ पर है, आप देखिए। और खुद अंदाज़ा लगाइए, आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कहती है कि हमारे पास तैयारियाँ पूरी हैं। अगर तैयारियाँ पूरी हैं तो इनको बेड मुहैया क्यों नहीं हो पा रहे। कुछ लोग पार्क में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मजबूर है कि वहाँ पर खड़े हो जाए, कुछ लोग सीढ़ियों में आप देखिए, और कुछ लोग जो है गाड़ी में बैठकर, ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर है। तो वो तस्वीरें आप साफ तौर पर ये सीडी हॉस्पिटल की देख रहे हैं और यहाँ के विजुअल्स खुद कहानी बयां कर रहे हैं। अभी आप यहाँ अभी तो हम कोशिश करेंगे आपको और विजुअल्स दिखाने की। हालांकि नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं और सरकार ये दावा करती है कि हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, लेकिन ये सीडी हॉस्पिटल के बाद की तस्वीरें हैं जो वाकई में कुछ अलग कहानी बयां करती हैं। और जो पेशेंट्स हैं वो मजबूर हैं, कुछ पार्क में हैं, कुछ गाड़ी में हैं, कुछ सीढ़ियों में हैं। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, सीडी हॉस्पिटल की ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पर आप खुद देखिए, मजबूर हैं पेशेंट्स, बेड नहीं मिल रहे, कुछ पार्क में, कुछ सीढ़ियों में, जहाँ पर जिसको जो जगह मिली है वहाँ पर वो प्रयास ये कर रहे हैं कि हमें, और कोई चारा भी नहीं, अब पेशेंट करें तो करें क्या। और ये विजुअल्स आपके सामने हैं जहाँ पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हाँ हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। बेड्स आप देखिए नहीं है तो पेशेंट मजबूर हैं बाहर। इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि हम कुछ और पहलुओं पर भी गौर करें। हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय सोमनाथ डबगोत्रा जी हैं। सोमनाथ जी,
हमारे सोर्सेज के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि आप पर भी सीडी हॉस्पिटल में अटैक हुआ है। किसने अटैक किया, क्यों किया, क्या वजह? ये वहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट है राजेश्वर नाम है उनका। राजेश्वर नाम है। हाँ, क्योंकि जब हमें किसी ने फोन कॉल की आपके पास ऑक्सीजन है या क्रिटिकल केयर है, तो हमने उनकी लोकेशन जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हाँ हम सीडी हॉस्पिटल के बाहर हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो मैं देखता हूँ कि पार्क में भी कुछ पेशेंट पड़े हैं, लेटे हुए हैं, उनको ऑक्सीजन लगी हुई है, और कुछ सीढ़ियों पे बैठे हैं, कुछ बुजुर्ग भी है उसमें, कुछ मेल है, फीमेल है, बच्चे भी है जी। तो ये तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इस चीज को हाईलाइट करना। बिल्कुल। तो अगर ये क्राइम है तो फिर हम माफी मांग लेते हैं इनसे कि अगर इनकी असलियत दिखाना क्राइम है जी, तो ये तो रोज दावे करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि हमारे पास वेंटिलेटर है, बेड है, ऑक्सीजन है, सब कुछ है हमारे पास जी। तो सरप्लस बोलते हैं कि हमारे पास सरप्लस है। अगर इनके पास सरप्लस बेड वगैरह ही होते तो ये पेशेंट 4 घंटे से या 3 घंटे से, सुबह इतना टेम्परेचर है, गर्मी है, तो बाहर क्यों है? बिल्कुल। तो अगर ये पॉजिटिव से नहीं इनको कोई नुकसान होता है, हमारी उम्र भी इनको लग जाए, हम बुरा नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि इनमें से कोई इतनी कड़कती हुई धूप में, इतने टेम्परेचर में कोई फेंट होके कुछ नुकसान ना हो जाए इनका। हमारा वो था कि हम इस मीडिया के सामने इसकी असलियत लाए, और ताकि जो पेशेंट बाहर रोड पे पड़े हैं, सीढ़ियों पे पड़े हैं, पार्क में पड़े हैं, तो उनको इमीडिएट रिलीफ मिले और उनकी जान बचाई जाए और उनको बेड मिले जी। तो ये फ्रस्ट्रेशन में आके इन्होंने हमारे पे अटैक कर दिया कि आपका क्या काम है इधर। हमने किसी की चोरी नहीं की, हमने किसी को बुरा भला नहीं कहा, हमने किसी को कुछ नहीं। अगर मीडिया कोई चीज दिखा रहा है तो हमें पूछ रहा है तो हम तो सच बताएंगे ना। बिल्कुल। हाँ, इसके लिए हम ये इन्होंने हमारी सोमनाथ डगोत्रा की आवाज बंद करने की कोशिश की है, लेकिन सोमनाथ डगोत्रा इनके कहने से जब जितना मर्जी प्रेशर डाले, चाहे पुलिस का प्रेशर डाले, और इन्होंने हमें ये भी थ्रेट दी है कि हम आपके ऊपर पर्चा लगाएंगे, कंप्लेन करेंगे, आपको अरेस्ट कराएंगे। ये 10 बार अरेस्ट करवाए मेरे। इंसानियत के नाते डगोत्रा जी, अगर कोई इंसानियत के नाते किसी की सेवा करना चाहता है या फिर कोई कमियां उजागर करना चाहता है तो इसमें कौन सा क्राइम हो गया? भाई ये अगर इनके लिए क्राइम है तो ठीक है, हम क्रिमिनल हैं फिर, ठीक है ना। हम तो गलत नहीं छुपा रहे, हम कहते हैं अगर हम जो चीज बोल रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, हमारी जबान से जो निकल रहा है, अगर वो गलत भी हो सकता है ना, लेकिन जो विजुअल है, जो आपके सामने आप पेशेंट दिखा रहे हो अपने विजुअल में, तो क्या वो भी झूठ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सिर्फ सोमनाथ डगोत्रा को ही अरेस्ट करना है तो सोमनाथ डगोत्रा की अगर आवाज बंद करने की कोशिश करोगे, जो नहीं होगी, तो मीडिया की आवाज कैसे बंद करोगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, सच्चाई दिखाना हमारा फर्ज है, मीडिया का कर्तव्य है, और वो चीजें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। और रही बात आपकी, आपने कहा मेरे पे अटैक हुआ और ऊपर से ये कहा जा रहा है आपके खिलाफ पर्चा लगाएंगे। आखिरकार किस तरह का कसूरवार वो जो है वो आपको मानते हैं? क्या कसूर आपने किया जो आपको कसूरवार मानते हैं? हमारा कसूर है कि ये चाहते हैं कि सब कुछ जो हमारे तरीके से चले। हम कहते हैं कि सरप्लस बेड है, सरप्लस ऑक्सीजन है, सरप्लस वेंटिलेटर है, तो मतलब हमारी मीडिया में, जहाँ हायर अथॉरिटी में, जहाँ कहीं भी एलजी साहब के सामने हमारे नंबर बने रहे। और ये जो आज इनकी पोल मीडिया ने खोली है, हमने तो बुलाया मीडिया को, लेकिन मीडिया ने इनकी पोल खोली है। अब वो बताए ना कि ये सरप्लस बेड कहाँ है इनके। अगर सरप्लस बेड होते तो फिर ये लोग बाहर जमीन पे क्यों बैठते इतनी कड़कती? यही सवाल हम पूछ रहे हैं कि आखिरकार सरकार दावा करती है हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास बेड है, हमारे पास वेंटिलेटर है, जब ज़मीनी स्तर पर पेशेंट खुद मजबूर हो चुके हैं, सीढ़ियों में बैठने में, इतनी गर्मी में मजबूर हो चुके हैं कि वो पार्क में बैठे, तो फिर आखिरकार वो दावे खोखले साबित होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल खोखले साबित हो रहे हैं, झूठे साबित हो रहे हैं। जो पेशेंट है, जो उनकी स्थिति है, जो तस्वीरें हैं, जो विजुअल है, वो चीज कह रही है ना कि ये दावे, तो यही चीज इनको पसंद नहीं है मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ जी बात करने के लिए। सोमनाथ डगोत्रा जी थे और उनसे हम बात कर रहे थे। हमारे साथ हमारी सहयोगी पत्रकार रूहानी है। रूहानी, सरकार लगातार ये दावा करते आई है
हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। बेड्स हमारे पास है, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन हमारे पास कंप्लीट है। कुछ दिन पहले बत्रा में आपने देखा क्या हुआ, हम तमाम लोगों ने देखा। आज ये नौबत आ गई है कि स्थिति ग्राउंड लेवल पर कैसी है और जो वो बोलते हैं सरकार वादे करती है, दावे करती है, वो कैसी है। क्या कहना चाहते हो, सरकार आखिरकार कितनी तैयार है? देखिए, सबसे पहले मैं जब भी जनता के समक्ष आती हूँ, रिपोर्टिंग के माध्यम से हम तस्वीरें भी दिखाते हैं, बहुत सी बातें करते हैं और हम अपने मन की बात भी करते हैं, क्योंकि हमारा काम है सूचना पहुंचाना व सतर्क रहना और लोगों की स्वास्थ्य की चिंता है। तो मैं यही हमेशा कहती रही कि हम नहीं चाहते कि दिल्ली व महाराष्ट्र की तस्वीरें जो हैं वो दोहराई जाए, हम ये नहीं चाहते। लेकिन आज ये तस्वीर जो हमारे समक्ष है, भयभीत करती है, काफ़ी ज़्यादा डराने वाली है। तो उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का क्या मतलब है कि आप सबको ये जानकारी देते हैं कि बेड्स की कमी नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी नहीं है। चलिए, आपके लिए बहुत सी चिंता का विषय, चुनौती है, लेकिन वो लोग जो अभी जिंदगी और मौत की जंग यहाँ पर छेड़े हुए हैं, उनके परिवार वालों का क्या? अब यहाँ पे जो रोहानी जी, मैं माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूँ, आपको लगता है कि अगर सरकार असलियत या सच्चाई बता दे कि देखिए हमारे पास अगर 200 पेशेंट की जगह है तो आप 200 ही आइए, बाकियों को सरकार सिलेंडर घर पे मुहैया करवाएगी, अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लीजिए, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं क्लैरिफाई जो होंगे, पेशेंट भी रहेंगे, दुविधा में नहीं रहेंगे कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है? सबसे पहले मैं तो यही कहूंगी कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने ऐप बनाई है, दिल्ली कोरोना के माध्यम से लोगों को सूचित किया जाता है, बताया जाता है कि कौन से पर्टिकुलर हॉस्पिटल में कितने बेड्स अवेलेबल हैं, वेदर इट इज आईसीयू बेड्स या नॉर्मल बेड्स, वेंटिलेटर कितने हैं। तो वो अगर उसी तरह से खाका जम्मू कश्मीर में बुना जाए तो इस प्रकार दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा। DIPR के द्वारा इंफॉर्मेशन जब ये मीडिया बुलेटिन की देते हैं, उसमें बताते भी हैं कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं। तो क्या यहाँ तो वो वैकेंसीज झूठी हैं, अगर वो सच्ची हैं तो फिर यहाँ पर दर बदर ना हो? देखिए, सरकारी आंकड़ा क्या है और जमीनी स्तर पर क्या है, वो तमाम मीडिया चैनल्स आपको देश की अलग अलग राज्यों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर बुलेटिन की बात नहीं है, हम महज एक आंकड़े की बात नहीं करते, बल्कि 4,12,000 लोग और 4,12,000 परिवार एक संक्रमित होता है तो आप कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति को भी टेस्ट करवाइए, रैपिड टेस्ट करवाइए, और उनके साथ कितने लोग हैं वो क्वारंटाइन है, खाना खिलाने के लिए कोई नहीं है। हालांकि समाज सेवी संगठन आगे आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जब चरमराती हैं तो देश में सबसे अहम सवाल यही है कि देश की जनता ने सरकार से एक ही चीज मांगी थी कि सड़क होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होने चाहिए। इस समय अगर स्वास्थ्य की चिंता सरकार करती रहेगी तो बहुत अच्छी बात है, कि हम नहीं चाहते कि आंकड़ों में वृद्धि हो। बहुत से लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, कसूर क्या था वो भी खुद नहीं जानते, सिर्फ यही था कि लापरवाही भी बरती गई उनके द्वारा। लेकिन सरकार के द्वारा जो चुनौती अभी हम कहें तो सेकेंड वेव का आप जिक्र कर रहे हैं राहुल, लेकिन लगातार तीसरी वेव भी आ रही है। कल ये सूचना दे दी गई है और सतर्क रहने की बात की गई है। जब तीसरी वेव के लिए आप तैयार नहीं है, दूसरी खत्म नहीं हुई है, तो व्यापक तौर पर किस तरह से आप स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अपनी बनाएंगे और किस तरह से लोगों तक पहुंचेंगे? क्योंकि लोग हैं, अगर घर से बाहर भी निकल रहे हैं और ये जो संक्रमण है पिछले कुछ दिनों में कहा था हवा में भी फैल रहा है, कहाँ से बचेंगे और कहाँ से हम ये तस्वीरें देखेंगे? और जम्मू में अगर इस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिलती है तो जो आशंका, जो डर था वो आज सच हो रहा है। लोगों से यही कहूंगी कि घर में बने रहे, और सरकार से यही कहूंगी कि आपने ऑडिट किया है पूरी तरह से ऑक्सीजन प्लांट्स का, अच्छी बात है, लेकिन सप्लाई चेन बाधित नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सप्लाई चेन जो है हर एक होम आइसोलेटेड पेशेंट तक वो पूरी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचे, ताकि अगर यहाँ पर व्यवस्था नहीं है तो आप अपने घर में रहकर व्यवस्था कर सकते हैं, मरीज को स्वस्थ कर सकते हैं। अगर आप बताते हैं कि माइल्ड सिम्टम है, सेवियर सिम्टम है, लेकिन सिम्टम के साथ साथ आपको वो व्यवस्था देनी है, वो सुविधा देनी है जिसके लिए आपको भरोसा किया जाता है आम जनता का। बहुत शुक्रिया आपकी। चुनौतियाँ वो ढेर सारी हैं और तस्वीरें आपके सामने है। सिटी हॉस्पिटल की एक बार दोबारा से दिखाना चाहूँगा, और ये तस्वीरें साफ तौर पर कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। और ये कहानी जो तस्वीरें बयां कर रही है, ये वाकई जहां पर सरकार बड़े बड़े वादे करती है, एक तरफ आप सिटी हॉस्पिटल की तस्वीरें देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें देख रहे हैं। काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं, और परेशानी की जो वजह है वो भी आपने देखी तस्वीरों के माध्यम से आपने वो देखा भी। अब देखना ये होगा, चुनौतियां बहुत सारी हैं। सरकार दावा करती है कि हम जो हैं तैयारियां कर बैठे हैं, ठीक है, सरकार अपना अहम रोल, अहम भूमिका निभा रही होगी, लेकिन जब तस्वीरें इस तरह की सामने आती हैं तो चिंताएं खुद ब खुद जो है वो बढ़ जाती हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि आपको तमाम खबरों से रूबरू करवाया जाए। तमाम खबरों के लिए आप जुड़ रहे हैं के साथ। शाम जी साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।